गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस सो ऑन एन डॉट एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 3। तो लिख लेते हैं पी एन बी द स्टेटमेंट एंड पी एन स्टेटमेंट क्या लिया हमने, पी एन दैट इज़ 1.2। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया आपको 1.2 डॉट का मतलब यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, गुना हो रहे हैं। प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस वन एन डॉट एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि लेट P1 बी द स्टूडेंट, P1 को ट्रू करना हमने, P1 बी द स्टेटमेंट। और किसके लिए P1 स्टेटमेंट? फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो P1 को फाइंड आउट करते हैं पहले। P1 का मतलब क्या है कि पहली टर्म लेनी है। तो पहली टर्म है 1.2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर पहली टर्म का हमने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ 1 आ जाएगा इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस टू डिवाइडेड बाय 3। तो ये n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, और 1 का मतलब है कि पहली टर्म ले। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देख दो 1 प्लस 2 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 तो 1 इंटू 2 इंटू 3 बाय 3, और यहाँ पर 2 आ गया इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आ गया 2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। तो P1 इज ट्रू। जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए दैट इज ट्रू। नाउ लेते हैं लेट पी के बी द स्टेटमेंट। अब पी के स्टेटमेंट लेते हैं फॉर एन इज इक्वल टू के, और एज्यूम करते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट पी के क्या है, ट्रू है। एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। अब ये ट्रू है तो इसको लिख लेते हैं रिजल्ट पी के स्टेटमेंट का। पी के तो 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस वन एन, एन मतलब के टर्म्स ले रहे हैं तो के डॉट के प्लस वन। यहाँ पर हमने के टर्म ले रहे तो के सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर भी के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाय 3। ये आ रहा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमने प्रूव करना है के प्लस वन। लेट पी के प्लस वन इज द statement for n is equal to k plus 1. pk plus 1 is the statement for n is equal to k plus 1। और क्या करना है टू प्रूव pk plus 1 is true whenever pk is true, कि जब pk ट्रू होगी तो पी के प्लस वन को ट्रू प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो पी के प्लस वन ले लेते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। पी के प्लस वन, तो पहली टर्म 1.2 प्लस दूसरी टर्म 2.3 प्लस तीसरी टर्म 3.4 प्लस वन। अब के प्लस वन ले रहे हैं हम। ठीक है, के प्लस वन में के प्लस वन टर्म आएगी। तो अगर जैसे मैंने पहले भी समझाया कि अगर दो टर्म लेनी तो दो में पहली टर्म तो आएगी। अगर के प्लस वन लेनी है तो के टर्म भी उसमें पहले आएगी। तो के टर्म क्या है, के डॉट के प्लस वन। यहाँ अगर हम के टर्म लेते हैं के डॉट के प्लस वन, और इससे अगली टर्म कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर के प्लस वन और यहाँ पर के प्लस वन इंटू के प्लस वन। यहाँ पर इसकी के की जगह क्या किया, के प्लस वन, या यहाँ देख लेंगे, यहाँ के प्लस वन टर्म लेनी है तो के प्लस वन और के प्लस वन ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, के प्लस वन डालेंगे एन की जगह। तो पहले में आ गया के प्लस वन, दूसरे में आ गया के प्लस वन और तीसरे में आ गया के प्लस वन प्लस टू। एन की जगह के प्लस वन लिख दिया डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व कर देते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। के प्लस वन, ये के प्लस टू हो गया, और ये के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3,
ये आ गया, दैट इज स्टार। तो हमने इसको कंसीडर करके ये प्रूव करना है। तो नाउ प्रूव करने के लिए कंसीडर करते हैं। कंसीडर में लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ये वाली पूरी, ठीक है। तो ये आ गया 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस 1 क्या है k.k+1 k.k+1 और नेक्स्ट प्लस k+1 डॉट, ठीक है, k+1+1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम इसको यहाँ से आगे करते हैं। ये जो पार्ट, इतना सा पार्ट है, ये पी के स्टेटमेंट है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 पी के स्टेटमेंट का जो पार्ट है k×k+1 k+2/3, तो इसकी जगह क्या आएगा k×k+1 k+2/3 प्लस k+1 इंटू k+2 1 + 1 2। ना k+1 k+2 यहाँ कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। k+1 इंटू k+2 बाहर ले लिया। उसके बाद अंदर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा k/3 प्लस यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो 1 इज इक्वल टू k+1 इंटू k+2। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए देखो 3 एलसीएम आएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k+3, ये हो गया k+3/3। तो अगर पूरे के नीचे भी आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में k+1 k+2 और k+3/3। नाउ देखते हैं जरा, ये देखिए स्टार में सेम। तो प्रूव करके आ गया, देयरफॉर pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर, कब होगा, जब pk भी ट्रू होगा, व्हेनेवर pk इज ट्रू, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, जो pn स्टेटमेंट है इज ट्रू। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, by principle of mathematical induction Pn is true for all n belong to capital N। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, और Pn स्टेटमेंट है Pn such that, नाउ 7th में स्टेटमेंट क्या है 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस 2n-1.2n+1 इज इक्वल टू n इंटू 4n² प्लस 6n-1/3। तो ये ले लेते हैं Pn 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस 2n-1.2n+1 इज इक्वल टू n इंटू 4n² प्लस 6n-1/3। तो 1 के लिए ले लेते हैं, लेट P1 बी द स्टेटमेंट। P1 जो स्टेटमेंट लिए फॉर n इज इक्वल टू 1, प्रूव करते हैं P1 सच दैट 1 का मतलब फर्स्ट टर्म 1.3 इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 की वैल्यू 1 इंटू 4 1² प्लस 6 इंटू 1-1/3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 4 प्लस 6 माइनस 1/3, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो P1 क्या है, P1 इज ट्रू, ठीक है। अगर P1 ट्रू है, अब क्या लेके चलते हैं PK स्टेटमेंट, एंड PK बी द स्टेटमेंट, PK बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू K। नाउ PK स्टेटमेंट है तो यहाँ पर K स्टेटमेंट के लिए लिख देते हैं, और क्या करते हैं एज्यूम दैट PK इज ट्रू। ये हमने एज्यूम कर लिया PK ट्रू है, तो यहाँ पर K वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास जो आ जाएगा
एंड पी के 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस सो ऑन 2k माइनस 1 बिकॉज kth ले रहे हम 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसका यूज़ करके पी के प्लस 1 करना है प्रूव। नाउ पी के प्लस 1 ले लेते स्टेटमेंट, पी के प्लस 1 बी द स्टेटमेंट, पी के प्लस 1 स्टेटमेंट ले लेते हैं, पी के प्लस 1। नाउ फर्स्ट हम 1 3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस 1। यहाँ पर देखो पहले बताया जब के प्लस 1 क्या के से एक ज़्यादा टर्म होगी, अगर अब 2 टर्म ले रहे हैं, 2 टर्म का मतलब पहली और दूसरी, अब यहाँ पर के टर्म है तो के प्लस 1 टर्म क्या एक टर्म और ऐड हो जाएगी, तो ये यहाँ तक तो आएगी 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 प्लस इसी में टर्म कैसे आएगी 2k प्लस 1, के की जगह k प्लस 1 आ गया माइनस 1, ठीक है। और सेकंड में 2 इंटू के की जगह k प्लस 1 प्लस 1, ये क्या क्या आ गई, क्योंकि यहाँ पर k हम क्या ले रहे हैं पी के स्टेटमेंट, तो पी के स्टेटमेंट में k तक आएगी, k प्लस 1 में k तक तो आएगी पर k प्लस 1 वाला भी ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर k प्लस 1 ऐड कर देते हैं, k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि रिवर्स में ना चलना पड़े हमें, ठीक है। प्रूव करने को के लिए क्या आ जाए हमारे पास, तो k प्लस 1 इंटू 4, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2ab 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 से मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 2k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k एंड प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ना यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 6k प्लस 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 3। नाउ k प्लस 1 ये हो गया 4k स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस 14k प्लस 10 माइनस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। k प्लस 1 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इजी आ जाए हमारे को लास्ट को प्रूव करने के लिए। k से अंदर मल्टीप्लाई किया 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4k क्यूब प्लस 14 प्लस 4 18k स्क्वायर प्लस 14 प्लस 9 23k प्लस 9 बाय 3। ये स्टार लास्ट में हमने जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, तो प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे टू प्रूव pk प्लस 1 is true whenever pk is true। नाउ कंसिडर करते हैं ये प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस ऑन 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 और आगे क्या है प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 एंड 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ये जो इतना पार्ट है ये पी के स्टेटमेंट है, तो इसका फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख लेते हैं k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2k प्लस 1 इंटू
यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2k प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री, तो ये भी क्या आ गया 2k प्लस थ्री। नाउ अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 3, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, ये ऐसे ही आएगा k इंटू 4k² प्लस 6k माइनस 1 प्लस ये 3 यहाँ चल जाएगा 3, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 2 से 2k को, ये आ गया 4k² प्लस 6k 1 से प्लस 2k प्लस 3। नाउ ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो k से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा इज इक्वल टू, k से मल्टीप्लाई किया तो 4k³ प्लस 6k² माइनस k, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12k² प्लस 18k देन प्लस 6k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, नाउ 4k³ प्लस 6 एंड 12 18k², 12 and 6 sorry 18 and 6 24, सॉरी 24 माइनस k 23k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। नाउ चेक करते हैं ये क्या यहाँ स्टार में आ रहा है 4k³ 18k² प्लस 23k प्लस 9 बाय 3, तो सेम आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर, ये हमने प्रूव कर दिया, वेन एवर pk इज ट्रू। एक लाइन क्या लिखेंगे, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n, जो आपने लिखना है सेम लाइन वहीं पर कि देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n, वो हमने प्रूव कर दिया है। मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप सॉल्व नहीं करते हैं और इसको कंसिडर करके इतना ही रखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक चलना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये आ जाए इसकी फैक्टराइजेशन करके। तो इसलिए बेटर कि हम क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके ये आ जाए, तो ये कर लिया हमने, तो ये सिंपलेस्ट वे है। अदरवाइज़ क्या करना है, हम इतना ही रखेंगे इसको और क्या करेंगे, यहाँ से करने के सॉल्व करने के बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे k+1 लेकर, फिर उसके वहाँ तक पहुँचेंगे इस पार्ट तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th, pn बी द स्टेटमेंट, pn स्टेटमेंट लेते हैं, और जो pn स्टेटमेंट है वो गिवन क्या है 8th में, 1.2 प्लस 2.2² प्लस 3.2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन n डॉट 2 रेज्ड पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर n प्लस 1 प्लस 2, ये हमारे को क्या है, गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ p1 से चलते हैं, p1 बी द स्टेटमेंट, p1 बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ p1 जब लेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म क्या है 1.2 इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू 1 माइनस 1 2 रेज्ड पावर 1 प्लस 1, यहाँ 1 पुट करें प्लस 2, तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 2 आ गया, ये 1 माइनस 1 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 2 2, तो ये दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स p1 क्या है, ट्रू है, p1 इज ट्रू। नाउ दूसरा क्या लेते हैं, लेट pk बी द स्टेटमेंट, pk हम से एक स्टेटमेंट ले रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू k। नाउ pk एज्यूम करना है, एज्यूम दैट pk इज ट्रू, ले लिया, तो pk स्टेटमेंट क्या आएगी, k
1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 स्क्वायर प्लस 1 के। अब यहाँ के स्टेटमेंट है तो के लेंगे, के डॉट टू रेज्ड पावर के इज इक्वल टू के माइनस वन टू रेज्ड पावर के प्लस वन प्लस टू। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेटमेंट कौन सी लेनी है, के प्लस वन। तो लेट पी के प्लस वन बी द स्टेटमेंट, लेट पी के प्लस वन बी द स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट लेंगे तो पी के प्लस वन क्या आएगा, पी के प्लस वन 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 स्क्वायर प्लस 1 के डॉट, क्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, के प्लस वन डाल देंगे, नहीं, बिकॉज के प्लस वन में मैंने पहले बताया कि के प्लस वन में के स्टेटमेंट तक तो आएगा, उसके बाद एक इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ देखना है हमने कि के तो आएगी आएगी, उसमें एक इंक्रीज हो जाएगी के प्लस वन वाली, के की जगह के प्लस वन और टू रेज्ड पावर के प्लस वन, ये इंक्रीज हो जाएगी। इज इक्वल टू यहाँ पर हम के प्लस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन की जगह के प्लस वन, तो के प्लस वन माइनस वन, के एन की जगह के प्लस वन डाला माइनस वन, टू रेज्ड पावर के प्लस वन, एन की जगह के प्लस वन आ गए, प्लस वन एंड प्लस टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो के प्लस वन माइनस वन कैंसिल, के टू रेज्ड पावर के प्लस टू, ये आ गया स्टार, जिसको हमने प्रूव करना है। अब क्या लिखना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो कंसीडर करते हैं ये प्रूव करने के लिए ये वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार। नाउ कंसीडर 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या आ रहा था, एन डॉट टू, तो एन की जगह पहले केथ टर्म आएगी, फिर के प्लस वन टर्म आएगी, यानी के डॉट टू रेज पावर के प्लस वन इंटू टू रेज पावर के प्लस वन, ये कंसिडर कर दिया। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लेंगे इतना पार्ट, क्योंकि ये क्या ये पी के स्टेटमेंट है, तो पी के स्टेटमेंट में क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 के माइनस वन टू रेज पावर के प्लस वन प्लस टू, इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख लेंगे, के माइनस वन टू रेज पावर के प्लस वन प्लस टू एंड प्लस आगे के प्लस वन टू रेज पावर के प्लस वन। नाउ चेक करते हैं, देखो यहाँ इन दो टर्म्स में टू रेज पावर के प्लस वन कॉमन है, तो इसको बाहर लेंगे इन दोनों टर्म से, ये टू अलग रहेगा। तो जब टू रेज्ड पावर, मैं पीछे लिख लेता हूँ, टू रेज्ड पावर के प्लस वन कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ रह गया के माइनस वन प्लस यहाँ पर रह गया के प्लस वन, ये टू रेज्ड पावर के प्लस वन हटा दिया पीछे, तो के माइनस वन प्लस के प्लस वन और ये प्लस टू इसके पीछे, ठीक है। तो ये माइनस वन कैंसिल, तो ये आ गया टू के प्लस के, टू के डॉट टू रेज पावर के प्लस वन प्लस टू। ना चेक करो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर टू रेज्ड पावर वन है, यहाँ टू रेज्ड पावर के प्लस वन है, तो अगर हमारे पास इस तरह हो टू रेज्ड पावर थ्री मल्टीप्लाई टू रेज्ड पावर फोर, तो हम क्या करते हैं, टू रेज्ड पावर थ्री प्लस फोर पावर्स को ऐड कर देते हैं जब बेस इक्वल हो, तो यहाँ पावर वन, यहाँ पावर के प्लस वन, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो के ऐसे ही रहेगा और यहाँ पावर टू के प्लस वन इसकी पावर प्लस वन इसकी पावर प्लस टू इज इक्वल टू के टू रेज पावर के प्लस टू और प्लस टू। ना चेक करते हैं क्या स्टार में यही है, के टू रेज पावर के प्लस टू प्लस टू, तो यही तो हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देयरफॉर हैंस पी के प्लस वन इज ट्रू whenever पी के इज ट्रू, और लास्ट में एक लाइन वही लिखेंगे, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। इस तरह से आपने उसको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में भी लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। पी एन स्टेटमेंट लेते हैं और पी एन स्टेटमेंट जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर एन। अब P1 के लिए लेते हैं, P1 बी द स्टेटमेंट। किसके लिए स्टेटमेंट है? फॉर n इज इक्वल टू 1। तो P1 लेते हैं और P1 में पहली टर्म क्या है? 1/2 इक्वल टू यहाँ भी करते हैं 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर 1। ठीक है, इसको ये तो 1/2 सिंगल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, हाफ, एक में से आधा माइनस किया तो आधा ही रह गया, दैट इज 1/2। तो P1 क्या है? P1 इज ट्रू। नाउ क्या करते हैं? लेट Pk बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k और एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। नाउ Pk ट्रू है तो Pk ले लेते हैं, Pk सच दैट 1/2 1/4 1/8 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 रेज्ड पावर n की जगह क्या आ गया? k, बिकॉज हम k टर्म ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर k। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या लेंगे? Pk प्लस 1। लेट Pk प्लस 1 बी द स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट ले ली तो Pk प्लस 1 लिख लेते हैं, k प्लस 1। पहली टर्म 1/2 थी, दूसरी टर्म 1/4, तीसरी टर्म 1/8 प्लस क्योंकि k प्लस 1 टर्म लेनी तो k टर्म भी पहले आ जाएगी, तो k टर्म थी 2 रेज्ड पावर k और k प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी? 2 रेज्ड पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा? k प्लस 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस 1/2 रेज्ड पावर k प्लस 1 माइनस, ये हमने क्या करना है? इसको प्रूव करना है। तो टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू। ये प्रूव करना है कि ये चीज़ ट्रू है कब? जब इक्वेशन नंबर 1 ट्रू है। तो कंसीडर कर लेते हैं अब ये, कंसीडर लेफ्ट हैंड पार्ट, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 रेज्ड पावर k प्लस 1/2 रेज्ड पावर k प्लस 1। ना ये जो पोर्शन है ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर k प्लस 1/2 रेज्ड पावर k प्लस 1। अब इस टर्म को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर k प्लस, क्योंकि बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसका मतलब पावर ऐड हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2.2 रेज्ड पावर k, क्योंकि दोनों के बेस इक्वल है तो 1 पावर इसमें ऐड हो गई, हमने अलग अलग कर दिया। अब चेक करते देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/2 k कॉमन है, तो वह मैं बाहर ले लूँगा 1 माइनस, साथ में माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ माइनस है यहाँ नहीं है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/2 रेज्ड पावर k कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये हो गया, यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो 1 रह गया, माइनस भी कॉमन आया तो माइनस बाहर, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो सेम आ रहा है। 1/2 k भी बाहर आ गया तो 1/2 ही रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज्ड पावर k, 1 माइनस 1/2, एक में से आधा माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी करना, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1/2। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगेन देखो क्या आ रहा है, ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, तो 1/2 रेज्ड पावर k प्लस 1, यहाँ पावर k है यहाँ 1 है तो k प्लस 1। अब देखते हैं क्या स्टार यही था,
1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्रूव हो गया। देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever पी के इज ट्रू। और लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन is true for all n belong to small n belong to कैपिटल N। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, इनको ट्राई करना, आप जितने ट्राई कर सकते हैं।